देश के बहुसंख्यक आबादी का भला करने की दावा करने वाली दो पार्टियां, एक तो मार्क्स के नाम पर बनी हुई मार्क्सवादी पार्टियां, उधर अंबेडकर के नाम पर बनी हुई बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों दावा करती हैं कि सत्ता में जा कर के हम सत्ता के द्वारा देश की बहुसंख्यक आबादी का भला करेंगे, देश में स्वतंत्रता लाएंगे और देश में समानता लाएंगे। तो साथियों, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को अपने आदर्शों पर चल करके अगर सत्ता में जाती हैं तो ये काम कर सकती हैं। लेकिन साथियों, सत्ता में जाने के पहले जानना पड़ेगा कि सत्ता में किसका राज चलता है, क्या सत्ता में जाने वाली पार्टी का या देश के बहुसंख्यक आबादी का शोषण करने वाली पूंजीपति वर्ग का, जो उद्योग बैंक व्यापार के मालिक हैं। देश के अधिक से अधिक जो संपत्ति है, संपदा है, कारखाना बैंक व्यापार है, इन पूंजीपतियों के मालिकाना में चलता है। और ये पूंजीपति वर्ग किस तरह से अपने पैसे से राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़वाते हैं और सत्ता में भिजवा करके अपने पक्ष में कानून और योजना बनवाते हैं, जैसे कि निजीकरण, और देश के अरबों खरबों की संपत्ति को ये किस तरह से हथिया लेते हैं और अरबों खरबों का जो लोन ये बैंकों से इशू करवा करके उसे माफ़ करवाते हैं और अपने ऊपर लगे हुए जितने भी कानूनी पेच है उसे ख़त्म करवाते हैं। तो साथियों, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां सत्ता में जाकर पूंजीपतियों के जो प्रभुत्व है उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता में जाकर के कहती कि संविधान को सही ढंग से लागू करेंगे। साथियों, संविधान में सबको समान काम का समान वेतन, क्या ये लागू कर पाएंगी? क्या पूंजीपति वर्ग इन्हें लागू करने देंगे या पूंजीपति इन्हें खरीद लेंगे? आरक्षण लागू करने की बात करते हैं, क्या आरक्षण से सभी दलितों का भला हो सकता है, सभी दलितों को नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह साथियों, मार्क्सवादी पार्टी सत्ता में जाएगी तो क्या वे पूंजीपतियों की धन संपत्ति को जब्त कर पाएगी? साथियों, संसदीय तरीके से अगर समाजवाद आ जाता तो अब तक कितने राष्ट्रों में आ गया होता और रूस, चीन जैसे देशों में जो समाजवाद की स्थापना हुई थी, जनवादी व्यवस्था की स्थापना हुई थी, वो ख़त्म नहीं होता। साथियों, वर्ग संघर्ष के द्वारा ही मजदूर, किसान, पूंजीपतियों के जो उत्पादन के साधन है बैंक व्यापार, उस पर कब्जा करके उनका निजी मालिकाना ख़त्म करके समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। तो साथियों, ये दोनों पार्टियां पूंजीवादी पार्टी हो गई हैं। नाम जो है डॉक्टर अंबेडकर और मार्क्स का लेते हैं, क्योंकि मार्क्स और अंबेडकर के विचारों से आम जनता सहानुभूति रखती है, इसलिए इनके सहानुभूति का इस्तेमाल करके ये दोनों पार्टी सत्ता में जाती हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना भला कर सकते हैं। ये देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं कर सकते हैं। साथियों,